ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। सीटू ने तिरंगा पार्क में राष्ट्रीय व्यापी 3 दिवसीय किसान मजदूर महापड़ाव को लेकर प्रदर्शन किया। किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पोर्ट ब्लेयर में सीटू ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी 3 दिवसीय किसान मजदूर महापड़ाव के समर्थन में तिरंगा पार्क में धरना प्रदर्शन किया। सामूहिक धरना प्रदर्शन में पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए सीटू अंडमान और निकोबार राज्य समिति के महासचिव पी चंद्रचूड़ ने उन मुद्दों के बारे में बताया जिन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही है। सीटू राज्य समिति के उपाध्यक्ष डी अय्यप्पन ने पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विभिन्न मजदूर विरोधी और किसान विरोधी कदमों का विस्तृत विवरण किया और कहा कि मजदूरों को अब तक जो भी अधिकार प्राप्त है उन्हें मोदी सरकार छीन रही है। वरिष्ठ नेता डी लक्ष्मण राव, सीटू नेता पी सत्यपाल, एम युगंधर, आनंद राजन ने भी महापड़ाव में भाग लेने वालों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीटू राज्य समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र पिल्लई ने की। डिगलीपुर में राष्ट्रव्यापी 3 दिवसीय महापड़ाव के समर्थन में सीटू डिगलीपुर जोनल कमेटी ने डिगलीपुर में एक सामूहिक धरने का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व अन्य लोगों के अलावा सुनील बेपारी और वरुण विश्वास ने किया। वो क्या करेंगे? खेत में बैठे जो सोचेंगे हम जिंदा रहकर क्या फायदा है। आपने सुना होगा कितने लाखों किसान जो है अपना जान दे चुका है, क्योंकि उसको सही दाम नहीं मिलता। आपने देखा होगा न्यूज में टमाटर जो है ठीक नहीं पड़ता, 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये में जाता है। उसको जो कम से कम 10-15 रुपये जो है उसको फसल उगाने में खर्चा होता है। वो जब नहीं मिलता है वो फसल को काट के क्या करे? वही खेती में खत्म कर देता है, नहीं तो जानवर को खिलाता है। ये परिस्थिति है। ये सब परिस्थिति कौन लाता है? सरकार के नीति। तो हमें देखना है मजदूर। अभी आपको पता होगा कि सीएचयू के निरंतर लगातार लड़ाई के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट को छोड़कर सभी को 138 हुआ, यानी 30,000 रुपये से एक जन की 25,000। उसमें ईपीएफ रखने के बाद उसे कम से कम 24,000 रुपया हाथ में मिलता है। और आपने सुना होगा ये सीएचयू के मेहनत से वजह से उनके खाते में जो है लाखों रुपया आया। इससे क्या होता है? मजदूरों के आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको किराया देना पड़ता है, उनको भोजन करना पड़ता है। तो छोटे परिवार होने से भी उनको जो है खिलाने पिलाने के लिए जो है पैसे की जरूरत है। ये 12-13 हजार रुपए में कोई फैमिली नहीं चल सकता। तो अभी देखिए बढ़ गया। अभी जो है नेक्स्ट जो है एक पहला था, दूसरा था तो अरेज, तीसरा रेगुलराइजेशन। हम चाहते हैं सबको रेगुलर होना है। आपने सुना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अगर देखा जाए तो मतलब सबसे स्ट्रगल किया वाला डिपार्टमेंट में मजदूर जो है जंगल को काट के एनआरए में और इंस्ट्रक्शन में जो और बाकी सभी काम करते हैं। आपने सुना होगा उनको जो है सीजनल में रखा है। सीजनल का क्या मतलब है? एक साल में 4 सीजन होता है, एक 3-3 महीने का सीजन होता है। तो सब कुछ 6 महीना करने के बाद भी उसको वही काम जो है और दूसरों के नाम पर कराता है।
ये तो दूसरा डिवीजन में देखता है। और ये बोलते हैं कि सीजनल है, सीजनल के नाम पर उनका 137 जीत किया गया और उनको एक्सटेंशन नहीं है। हमने पूछा सेक्रेटरी पर्सनल से कि क्या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के डीआर है वो जो है सेक्रेटरी में कमेटी होता है, जीआरएम एक्सटेंशन कमेटी होता है, उसके तहत ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वे नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो अलग है। तो ऐसे उनको अलग करके जो है उनके जो है जितने भी ग्रीवेंसेस है उससे वंचित रखा गया। तो दोस्तों साथियों, सीएचयू पूरे भारत में मजदूर के लिए रहता है और ये लाल झंडा को लेकर लड़ते हैं और लड़ाई शुरू होने से जब तक उसका जो एक फैसला नहीं होता वहां तक हम जाते हैं। इसका परिणाम है 138 और IAS ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो है ये किसान मजदूर महापड़ाव चल रहा है, उसके सपोर्ट में हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम भी यहाँ कर रहे हैं। पूरा देश भर का हर एक स्टेट में देश भर का मजदूर और किसान सब जमा होकर अपना 21 सूत्री जो मांग है, डिमांड है, उसके लिए एकत्रित होकर आज हम धरना प्रदर्शन बाकी सभी स्टेट्स और मेलान में सब जगह पे 3 दिनों का कार्यक्रम है। 26 तारीख, 27 तारीख और आज का 28 तारीख। वो लोग दिन रात बैठे हैं धरना प्रदर्शन ये करते हुए, दिन रात अपना प्रोग्राम, अपना जो मांगे हैं उनको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अंडमान निकोबार में यहाँ पे हम सिर्फ 1 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें आप लोग इतने तादाद में यहाँ पे शामिल हुए, बहुत खुशी की बात है। खासकर लेडीज भी यहाँ पे आए, क्योंकि आपको पता है आज का प्रोग्राम में आप लोग क्यों बैठे यहाँ पे आके, क्योंकि आप आज यहाँ बैठे, अगर यहाँ नहीं बैठे कल से आपको घर में ही बैठना पड़ेगा। ये 1 दिन का प्रोग्राम में अगर आप शामिल नहीं होगा, आपका रोजी रोटी आपसे छिन जाएगा। जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? हमारा अपना प्रोग्राम। अगर इसमें अगर हम लोग शामिल नहीं होंगे तो यहां बैठने के बजाय आपको घर में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो आजकल की नीतियां हैं वो हम सभी को घर बिठाने की है, काम करने की नहीं है। जो नीति बन रहा है एक एक करके जो नीति बन रहा है वो आपको घर बिठा देगा। आपको खाना नहीं खाना, कुछ नहीं लेना, स्कूल बच्चों को नहीं भेजना, इस नौबत तक आपको लेके आ जाएगा। लेकिन हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करके 200 साल का गुलामी किया, जो अंग्रेजों से लड़ाई करके जब देश को आजादी दिलाया तो हमारा एक संविधान बना। वो संविधान में तो किसके लिए बना? वो संविधान सभी के लिए, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, किसी भी तरह का हो, देश का नागरिक के लिए संविधान बनाया। संविधान बनने के बाद में फिर संविधान को बेस करके धीरे धीरे सभी कानून आए। तो ये सब बनाने का जरूरत क्या था? संविधान बनाने का और कानून बनाने का जरूरत क्या था? और वो संविधान जब आप खोलेंगे, भारत का संविधान, तो सबसे पहले आपको उसमें मिलेगा प्रस्तावना।
प्रियाम्बल जो बोलते हैं, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में किसी को यह नहीं बताया, अलग अलग करके नहीं बताया, आदमी है, औरत है, जात है, धर्म है, कुछ नहीं बताया। उसमें यही बताया कि हम भारत के लोग, सभी जनता, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यह है प्रस्तावना का शुरुआत। और उसका बाद में बहुत कुछ है। हम अंग्रेजों से गुलामी के बाद जब आजाद हुआ, बहुत सा कानून बनाया, उसमें लेबर्स के लिए, मजदूरों के लिए भी कानून बना। मजदूर, उनका काम करने का कितना घंटा होगा, कितना घंटा काम करेंगे, कितना घंटा आराम करेंगे, और उनकी तनख्वाह क्या होगा, उनको रिक्रिएशन के लिए क्या तरीका होगा, उनको कम से कम वेतन कितना मिलेगा, लेडीज होने से उनको मैटरनिटी लीव कैसा होगा, ये सब कानून बनाया। एक एक करके बहुत सा कानून बनाया। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले जो सोचा उसका फलस्वरूप आया। आपका जनता का ऊपर में कमजोर लोगों को हक देने के लिए कानून बना। लेकिन साल गुजरते गया, पिछले 10 साल में आपने देखा क्या हुआ। जो मूल उद्देश्य है कानून बनाने का, सुरक्षा देने का, गरीबों को, कमजोरों को सुरक्षा देने का, मजदूरों को सुरक्षा देने का, ये सब धीरे धीरे हटाने लगा। कानून ऐसा बनने लगा कि जो ताकतवर है वो और ताकत बन जाए, उसको पैसा उनके ऊपर और ज्यादा आ जाए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पैसा वाला लोग है, जो कंपनी वाला है, उनको बढ़ाने के लिए और गरीब को और सताने के लिए 44 लेबर कानून, 44 लेबर कानून, उसको स्क्रैप कर दिया कि वो साल 2020 का साल, कोरोना में लोग परेशान, कोरोना में लोग खाने पीने को नहीं है, गरीब लोग हजार हजार किलोमीटर चले अपने बच्चों को लेकर, सामान को ढोकर, पीने को पानी तक नहीं था। मजदूर चले एक स्टेट से दूसरा स्टेट हजारों किलोमीटर चले। तब क्या आया हमारा देश में? तब आया कानून लेबर 2020 में, लेबर कानून को तबाह किया और 4 लेबर कोड लेके आया। किस लिए? गरीब को सताने के लिए, अमीरों को फायदा देने के लिए। और किसानों को सताने के लिए 3 किसान बिल भी लेके आए 2020 में। मजदूर को मारने के लिए, किसान को मारने के लिए। किसान लोग बहुत सख्त जान है, दिन रात मेहनत करके, खेती में करके, उनको जो सहन शक्ति है, वो लोग बैठे दिल्ली में, दिल्ली का बॉर्डर में बैठे वो लोग 1 साल तक बैठे, साल भर बैठे रह गए। हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, कानून वापस लो। कील ठोका गया रास्ते पे, लेकिन सर्दी, बारिश, धूप, ये सब 1 साल तक बैठने के बाद 70 से ज्यादा किसान मर गए। उसके बाद 1 साल बाद में कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट वो कानून को रोका। रोकने के बाद जब हमारा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञात हुआ अब ये नहीं चलने वाला, 2021 नवंबर में बोले कि हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई थी जो हम किसानों को नहीं समझा पाए। जो किसानी करता है, किसानी के बारे में सब कुछ पता है, उनको फायदा नुकसान उनको अच्छे से पता है, वो किसान को नहीं समझा पाए। गलती ये हुआ, किसान समझने में गलती नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, किसान समझ गए
ये कानून का बारे में किसान समझ गए, यही हुआ। तपस्या में कोई कमी का बात नहीं था। मजदूर 4 लेबर कोड जैसे लेके आया, हमने उसका विरोध किया, मजदूरों ने खिलाफत किया, अभी तक लागू नहीं हुआ। मगर 2024 में अगर यही सरकार दोबारा आती है तो ये लिख कर रख लीजिए कि ये लेबर कोड लागू होगा और आप सभी को 12-12 घंटा काम करना पड़ेगा, न्यूनतम वेतन और कम वेतन में काम करना पड़ेगा। ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। आपको हायर एंड फायर पॉलिसी, हम लड़ते हैं, हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, जो लेबर को निकाला था, पहले जो पीडब्ल्यूडी का लेबर था उसको कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया था, कॉन्ट्रैक्टर से छीन के फिर डिपार्टमेंट में ले गया। किसका बदौलत? कोर्ट में गए। अभी 1/30 आपको मिला, आपका तनख्वाह डबल हुआ कि नहीं हुआ? ये फिर वापस चला जाएगा अगर यही सरकार दोबारा आती। आपको आपका तनख्वाह डबल करा दिया। अगर हम लोग नहीं लड़ते तो फिर क्या होता? इसको आपको समझना पड़ेगा। आपका हितैषी कौन है आपको समझना पड़ेगा। आपका साथ में रहने वाला कौन है आपको समझना पड़ेगा। जब इसीलिए ये आपको समझाना है, ये आप खुद समझना है और दूसरों को भी बताना है। आपको रेगुलेशन होना कि नहीं होना, तो उसके लिए भी आपको खुद इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हमने शायद 4th क्लास में पढ़ा था, एक कहानी था, एक कहानी 4th क्लास में हम आपको बताते हैं। एक बड़ा सा तालाब था, बड़ा सा तालाब में मछली, मेंढक, ये सब जीव बड़ा आराम से रहते थे, कूदते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। जब कुछ साल हो गया तो उनको ये लगा कि अरे भाई हम लोग तो ऐसे ही सब कुछ करते हैं, हमारा कोई राजा नहीं है, हमको एक राजा होना चाहिए। तो सबने डिसाइड किया हमको एक राजा होना चाहिए। तो सबने बोला चलो भगवान से पूछ लेते हैं। भगवान से पूछ लिया, भगवान बोल दिया अरे जरूरत क्या है, तुम लोग तो हंसी खुशी तो है, अब राजा का क्या जरूरत है। तो नहीं हमको एक राजा चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बड़ा से एक बोंगा, एक पेड़ का बोंगा तो आपको पता है ना, अंडमान में सबको बोंगा मालूम है, पेड़ का बड़ा सा तना, वो तालाब में डाल दिया। शुरू में सब थोड़ा डरे, इतना भारी राजा, बहुत बड़ा राजा। बाद में देखा थी वो हिलता डुलता नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उसको ऊपर चढ़ के खेलता, कुछ करता। कुछ साल जाने के बाद में लोग बोले कि ये तो बेकार राजा है, तो कुछ भी नहीं करता है। तो फिर भगवान को बोले, भगवान आपने कौन सा राजा दे दिया है, तो कुछ भी नहीं करता है, एकदम बेकार है, देखने में तो बड़ा है लेकिन बेकार है। तो अभी क्या चाहिए आपको, हमें एक एक्टिव राजा चाहिए, बहुत जो एक्टिव रहेगा हर चीज में। तो भगवान ने बोला हाँ ठीक है, हम आपको एक एक्टिव राजा दे देंगे। क्या किया, एक बड़ा सा सांप ले डाल दिया तालाब में, पानी सांप बड़ा। तो पानी सांप क्या किया, डेली एक एक को खाने लगा, कभी मछली को कभी मेंढक को खाने लगा। तो लोगों को वो जो मछली और मेंढक को अभी जोश हो जाए, हाँ ये राजा अच्छा है, बहुत तेज है, और डरते डरते रहे, क्यों राजा है ना, डेली खाने लगा उसको। तभी उसको ये अक्ल नहीं आया कि हमको खा रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। तो सब एक्टिव हो गया, बहुत एक्टिव राजा मिला। उसी तरह हम लोग भी अपना राजा चुनेगा इलेक्शन में, और चुन लिया। पहले मनमोहन सिंह जी थे, कुछ एक्टिव नहीं था, उसका बाद में जो आया बहुत एक्टिव है, इतना एक्टिव है 10 साल से, सभी चीजों का नौकरी खा रहा है, सब जा रहा है पीछे, कानून ऐसा ऐसा लागू कर रहा है कि सभी को मार देगा। ये कहानी से आपको सीख लेना चाहिए। और आने वाले समय में आपका क्या है भला, क्या है बुरा। बहुत वादे किए, काला धन खत्म होगा, हाँ आपका 15 लाख रुपया आपका अकाउंट में आएगा, किसानों का आमदनी दुगना कर देगा। बेचारा किसान एक साल बैठ गया,
2022 तक दुगना हो जाएगा बोला, और कम हो गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ आदमी को आज नौकरी होना चाहिए। आप लोग क्यों बैठे हैं भाई? अगर सबको 2 करोड़ नौकरी होता तो अगर अभी तक 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी हो जाता, फिर तो आपको यहां आकर बैठने की जरूरत नहीं था। सरकारी नौकरी के लिए नहीं, डेली रेटेड नौकरी के लिए, जो पक्का नौकरी नहीं है उसके लिए आप लोग बैठे हैं। हाल यहां तक पहुंच गया। और पोलर स्मार्ट सिटी क्या बन गया? स्मार्ट सिटी डार्क सिटी होगी। बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं। प्रधानमंत्री जी आए, बिजली का कोई कमी नहीं होगा। यहां पे आए थे ना लास्ट टाइम, क्या बोले? पानी का कोई कमी नहीं होगा, 25 साल तक आपको पानी का कमी नहीं होगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता में पानी मिलता था, याद है आप लोगों? कितना साल हुआ बोल के जाके? 3 साल नहीं हुआ। पानी मिला आप लोगों? सब दर दर भटक रहा था पानी के लिए, पीने का पानी के लिए। बिजली नहीं, बिजली का हाल देखा ना, कब आता है कब जाता है पता नहीं। यह हाल है बिजली का। सड़क, जाइए डिगलीपुर तक जाकर देखिए, खेती है या सड़क है पता नहीं चलेगा आपको। नेशनल हाईवे है, बोलते हैं नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हिंदी में सुनने को बहुत मजा आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, हर तरह बेहाल। रेडियो खोलिए, टीवी खोलिए, कुछ भी खोलिए और एकदम खुशहाली है, एकदम खुशहाली। पूरा जनता बहुत खुश, सब कुछ है आपके पास। असली मुद्दा, आपका जो मूल मुद्दा है, ये नहीं बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे। महिला का सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण हमने देखा। क्या देखा? पहलवान जो लड़कियां हैं बैठी थी दिल्ली में, एक उनका मंत्री के खिलाफ, वो अभी भी बैठा हुआ है और उनको पुलिस पकड़ के क्या अत्याचार किया। यूपी में देखा, एक लड़की का, बच्ची का रेप करने के बाद में पुलिस लेके जाकर रात को जला दिए, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता। महिला का सशक्तिकरण करता है। 200 से ज्यादा स्कीम निकाले, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या इंडिया इंडिया इंडिया, बस सब में इंडिया। 200 से ऊपर है स्कीम। वो योजना, ये योजना, कोई योजना का फायदा मिलता है किसी को? सब ठप, कोई चलता नहीं। ये है। और अभी आपने देखा ना, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा हजारों करोड़ का बात करता है। आज का जो प्रोग्राम यहाँ तिरंगा पार्क में ये हो रहा है, ये पूरा भारतवर्ष में 3 दिवसीय महापड़ाव का प्रोग्राम चल रहा है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मजदूर किसान संयुक्त रूप से दिन रात राजभवनों का, एक राज्यों का राजभवनों का, राजनिवासों का सामने और दूसरे इम्पोर्टेंट एरियाज में पड़ाव में बैठा है, यानी मास धरना में बैठा है। अंडमान निकोबार में यहाँ का विशेष परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने 1 दिन का प्रोग्राम आयोजन किया। वो प्रोग्राम अभी तिरंगा पार्क के सामने, तिरंगा पार्क में चल रहा है। ये प्रोग्राम जो है देशव्यापी प्रोग्राम है और केंद्रीय सरकार के जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में कर रहे हैं। आपको जानना होगा, ये सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद में जो पॉलिसियां जो फॉलो कर रहे हैं, जो पुलिस नीतियां अपनाया है, वो मजदूरों का विरुद्ध में है, किसान के विरुद्ध में है। मजदूर किसान जो बेनिफिट उनको मिलते थे 2014 का पहले, उसको एक एक करके जो छीनने के लिए ये सरकार कोशिश कर रहा है। हम मजदूर किसान के मंच के ओर से, संयुक्त मंच के ओर से इसको विरोध कर रहा है। ये प्रोग्राम में
सारे लोग पार्टिसिपेट, सारे ट्रेड यूनियंस बीएमएस को छोड़ करके, और बीएमएस जो है सरकार को समर्थन कर रहा है, बीएमएस को छोड़ करके सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा, इसके हम कहते हैं, उनका अंदर में जितना भी जो किसान का जो संगठन है वो सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और किसान को, आपको पता होगा, किसान का मांगों पर ये सरकार जो है गौर नहीं कर रहा है। किसान जो है 3 किसान विरोधी कानून लेके आया था, उसके खिलाफ में 2020-21 में ऐतिहासिक आंदोलन चला था दिल्ली में और दिल्ली के बॉर्डर में और पंजाब हरियाणा वगैरह जगह में, और सरकार को जो है किसान के सामने घुटना झुकना पड़ा और जो काला कानून जो लेके आया था उसको वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी सरकार को। और आज जो है मजदूर विरोधी जो कानून के बारे में आप बता रहे हैं, मैंने बताया, हमारा देश में जो मजदूरों का हित में जितना जो कानून थे वो सारा कानून एक एक करके जो छीनने के लिए जो सरकार कोशिश कर रहा है। उसका जगह में 4 लेबर कोड जो है लेके आया था, वो इम्प्लीमेंट करने अभी तक शुरू नहीं किया मजदूरों का विरोध का वजह से। 2024 का इलेक्शन के बाद में अगर नरेंद्र मोदी और एक बार सत्ता में आएंगे तो ये सारा ये किसान कानून भी और मजदूर विरोधी जो कानून है, ये सारा कानून जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। और सामान का दाम आसमान छू रहा है, मजदूर को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और किसान जो है खुदकुशी कर रहा है। ये सब इश्यूज लेकर के पूरा जो है किसान और मजदूर पिछले 1 साल से देशव्यापी अभियान चलाया था और उसके अंतर्गत जो है आज ये 3 दिन का जो प्रोग्राम पूरा भारतवर्ष में हो रहा है। आज लास्ट डे है अंडमान निकोबार में CITU का ओर से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके लिए जो है सैकड़ों जो वर्कर्स यहाँ तिरंगा पार्क में अभी आया हुआ है। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।